स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी ईएमई की ग्रुप सी की न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी जो मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। इसके ऊपर प्रॉपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन इज इनवाइटेड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन नेशनल द अंडर मेंशन पोस्ट ऑफ द एड्रेस मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। यानी कि आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पर पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। अब इसके लिए बात कर लेते हैं, आपको किस तरीके से किस यूनिट पर आपको किस तरीके से जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको सेंड करने होंगे। देखिए, जो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखा रखा है, यूनिट पोस्टल एड्रेस और ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फॉर फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन और पैलेस ऑफ वर्क यहाँ पर आपको दे रखा है। वहीं अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको दिखाई गई है। टोटल ऑफ वैकेंसीज आपको दिखा रखी है और किस यहाँ पर आपकी जनरल एससी एसटी में कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जिसके लिए जो आपकी टोटल ऑफ पोस्ट रहने वाली है वो एक पोस्ट आपकी इसमें रखी गई है और जनरल कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। वहीं अगर इसकी यहाँ पर बात करें, जो इसका पैलेस ऑफ वर्क है यहाँ पर मेरठ उत्तर प्रदेश में आपका जो पैलेस ऑफ वर्क है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है, जिसमें कि जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आपका इस वाले जो एड्रेस पर आपको ये भेजना होगा मेरठ कैंट में। बात दोस्तों बात करें सेकंड की, तो यहाँ पर आपके आगरा उत्तर प्रदेश के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी अगर पोस्ट की बात करें तो टेलीकॉम मैकेनिक हाई स्किल्ड में यहाँ पर आपकी एक पोस्ट रखी गई है, जो कि जनरल कैटेगरी में आपकी निकाली गई है। उसके लिए आप इस वाले जो एड्रेस आपको दे रखा है, इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको सेंड करने होंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर न्यू दिल्ली के लिए आपकी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें कि फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो एक वैकेंसीज निकाली गई है यहाँ पर आपकी, वो भी जनरल कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज है वो देखने को आपको मिल जाती है। वहीं अगर बात करें लोअर डिवीजन कलर की, तो यहाँ पर आपकी 11 वैकेंसीज टोटल ऑफ रहने वाली है, जिसमें कि जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो कमांडेट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट। यहाँ पर आपको इस वाले एड्रेस पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको सेंड करने होंगे, जिसमें कि आपकी 3 वैकेंसीज ओबीसी एससी में 5 वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख लेंगे। उसके बाद अगर फायरमैन की अगर बात करें तो दोस्तों, फायरमैन की 2 वैकेंसीज आपकी जनरल कैटेगरी में निकाली गई है, वो एक एससी में और यहाँ पर आपकी एक ईडब्ल्यूएस वगैरह में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप फायर इंजीनियरिंग के और ड्राइवर के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में निकाली गई है, एक कैटेगरी में यहाँ पर आपकी ओबीसी में। नहीं, अगर दोस्तों बात करें व्हीकल मैकेनिक आर्मर्ड फ्लाइट व्हीकल की, तो यहाँ पर आपकी 7 वैकेंसीज आपकी जनरल में और 4 वैकेंसीज यहाँ पर एससी और यहाँ पर ओबीसी में आपकी कोई वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलती है। वहीं इलेक्ट्रिशियन की बात करें और फिटर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वेल्डर के लिए और ट्रेडमैन के लिए, इस तरीके से आप जितनी पोस्ट यहाँ पर आपको दिखा रखी है अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और इस जो ये एड्रेस है, ये जो भी वैकेंसीज आपकी निकाली गई है, इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी। अब उसके बाद दोस्तों, जो भी पूरी जो लिस्ट है यहाँ पर आपको दे रखी है। अगर आप कुकी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बीबी कैंट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आपको ये जो भी पोस्टल एड्रेस के द्वारा आपको इस वाले एड्रेस पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको सेंड करने हैं, जिसमें कुक के लिए आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज निकाली गई है और कॉपर के लिए भी यहाँ पर आपकी एक वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, लोअर डिवीजन कलर के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई है, स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसीज देखने को मिल जाती है और वहीं फायरमैन के लिए भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती है और टेलीकॉम मैकेनिक की भी जो भी यहाँ पर वैकेंसीज है वो निकाली गई है, जिसमें कि आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में आपकी जो वर्कशॉप है वो यहाँ पर आपका कार्य रहने वाला है और यहाँ से इस वाले एड्रेस पर आप इसको सेंड कर सकते हैं। कितनी कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में निकाली गई है देखिए, आप देख सकते हैं, जैसे कि जनरल में 5 एससी ओबीसी डब्ल्यूएस में, इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करें जैसे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आपकी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती है, जिसमें कि जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर 508 आर्मी बेस वर्कशॉप प्रयागराज में आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको सेंड करने होंगे, जिसमें कि लोअर डिवीजन कलर की आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। 3 पद यहाँ पर जनरल के एससी एसटी ओबीसी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। वहीं स्टोर कीपर की भी आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। वहीं दोस्तों, फायरमैन के लिए भी आपकी वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर बार्बर के लिए भी, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी और फिटर और मैकेनिस्ट और वेल्डर
और टीन एंड कॉपर स्मिथ के लिए भी आपकी जो भी टोटल वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी, SC, EWS कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेक कर सकते हैं। आप किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए अगर उत्तर प्रदेश में भी आपकी लोअर डिवीजन की 4 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में निकाली गई हैं और 3 OBC में, और एक यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, फायरमैन के लिए भी आपकी वैकेंसी निकाली गई है। बार बार टेलीकॉम मैकेनिक हाई स्किल्ड के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए और मोल्डर के लिए भी यहाँ पर आपकी वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो इस तरीके से काफी जो लंबी लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। हर जो जोन है आपका, यानी कि आपके किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आप देख सकते हैं, सभी वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखा रखी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करें, देखिए इसमें भी यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती है जो कि आपकी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ फॉलोइंग यूनिट इज द अंडर, यानी कि जो भी आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है और नेम ऑफ यूनिट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे कि ये यहाँ पर आपका रहने वाला है इंजीनियरिंग स्टाफ वर्कशॉप के लिए आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये रहने वाला है। और वहीं यहाँ पर आप आर्टिस्ट इन वर्कशॉप के लिए यहाँ पर आपका ये वाला जो एग्जामिनेशन सेंटर वो रहने वाला है। तो इस तरीके से ये आपके जो सारे एड्रेस है सभी में यहाँ पर आपको दे रखे हैं और आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम असिस्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 10+2 यहाँ पर आपका 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो यहाँ पर अगर आप 10+2 आप पास है और इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेन इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड ए ग्रेड से आपके सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप पोस्ट पर्सनल एक्स सर्विसमैन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टेलीकॉम मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10+2 आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर आपसे अनिवार्य इसमें रखी गई है। अगर दोस्तों बात करें इंजीनियरिंग की इक्विपमेंट मशीन की, तो यहाँ पर आपको 10+2 पास होना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए, मैकेनिक के लिए भी आपका 10+2 और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मोटर मैकेनिक का। और उसके बाद अगर आप दोस्तों बात करें स्टेनोग्राफर की, तो देखिए स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी रखी गई है। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप इसके किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको इसमें 80 BPM की जो टाइपिंग होती है वो यहाँ से आपसे कराई जाएगी। यहाँ पर आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पर 50 MTS का इंजीनियरिंग और 65 का यहाँ पर हिंदी में कंप्यूटर बेस आपकी जो इसमें टाइपिंग आपके होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें फिटर के लिए अगर बात कर लेते हैं, तो अगर ITI सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए रिस्पेक्टिव ट्रेड के साथ अगर आपने पास कर रखा है फिटर से ही तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टिन कॉपर और यहाँ पर आप स्मिथ स्किड और अप होल्स्टर और मोल्डर और वेल्डर के लिए यहाँ पर आपकी जो व्हीकल मैकेनिक है इसके लिए सभी एक ही क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो रिस्पेक्टिव ट्रेड से सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही अगर फायरमैन में आपने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही कुक के लिए अगर आपने मैट्रिकुलेशन जो भी 10th का जो सर्टिफिकेट होता है अगर आपके पास है और उसी साथ में आपको मस्ट है नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेशन इन ट्रेड की आपको जो नॉलेज है वो यहाँ पर आपको होनी चाहिए। मैट की अगर बात करें तो अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास कर रखा है किसी भी बोर्ड या इक्विवेलेंट से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप वॉशरमैन की अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लोथ थोटली अगर आपके पास यहाँ पर इससे भी आप। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी पे स्केल की, जो यहाँ पर आपका सेंट्रल पे कमीशन आपका रहने वाला है वो 7th के जो लेवल आपका रहेगा वो पोस्टल ऑफ सीरियल नंबर 2A में यहाँ पर आपका जो पे मैट्रिक लेवल है वो 5 का रहने वाला है, जिसमें कि आपको पे बैंड आपको 5200 से 20,200 रुपए के बीच में मिलने वाला है। और वहीं बी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका मैट्रिक लेवल 4 आपका रहेगा, जिसमें कि 5200 से 20,200 रुपए, ग्रेड पे आपका 24,000 रुपए इसमें रहने वाला है। और पोस्टल और सीरीज नंबर 2 की अगर बात करें यहाँ पर आपका मैट्रिक लेवल 2 का रहने वाला है, जिसमें कि 5200 से 20,200 के बीच में आपका जो पहले वाला आपका रहने वाला है। ग्रेड पे आपको 1900 रुपये मिलेगा। इसमें आपको पोस्टल एट सीरियल नंबर 2 में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो पे मैट्रिक लेवल है वो फर्स्ट का रहने वाला है, जिसमें कि 5200 से
रुपये तक आपका जो पे लेवल रहेगा, और ग्रेड पे आपका 1800 रुपये आपका पर मंथ रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात, एज लिमिट की। अगर एज लिमिट की इसमें बात करें 18 से 25 अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको इंजीनियरिंग ड्राइवर व्हीकल एज लिमिट आपसे 18 से 30 मांगी गई है। अगर आप फायरमैन इंजीनियरिंग ड्राइवर के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी SC ST को 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। OBC को यहाँ पर आपकी 3 ईयर की छूट देखने को मिल जाती है। वहीं पर जो पर्सनल डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पर 10 ईयर की छूट में देखने को मिल जाती है, और एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर की जो आपको छूट दी जाएगी। और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर आपकी 14 ईयर से, और अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो 45 ईयर तक आप इसमें आवेदन। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी फॉर फायरमैन फायर इंजीनियरिंग ड्राइवर ओनली फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो यहाँ पर आपसे दिखाया गया है मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हाइट विदाउट शूज की। तो यहाँ पर आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट सूट की, और 2.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउड द मेंबर ऑफ द शेड्यूल। एक ट्रिबस जो कास्ट होती है उसके लिए यहाँ पर आपकी रखी गई है। चेस्ट की अगर बात करें तो 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और मिनिमम सबसे कम आपका जो वेट है वो 50 kg आपका होना चाहिए। उसके बाद फिटनेस इंड्योरेंस टेस्ट की अगर बात करें, कैरिंग पर्सनल 63.5 kg डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद 96 सेकेंड में आपको ये यहाँ पर जो वजन है आपको लेकर जाना है। वहीं अगर जो क्लियरिंग की बात करें 2.7 मीटर्स विद डिस्टेंस लोडिंग है बूट टीथ लॉन्ग जब में आपको मारना होगा। और यहाँ पर आपकी क्लाइंबिंग 3 मीटर का व्हीकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट, यहाँ पर आपको इसमें ये दिखाना होगा 3 मीटर्स का। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के देखिए, फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट गिवन द एडवर्टाइजमेंट अलोंग इज सेल्फ एड्रेस इन्वेलप, यानी कि आपको एक जो इन्वेलप होता है वो लेना है जिसका साइज 10.5 सेंटीमीटर A4 साइज आप जो इन्वेलप है वो ले लेंगे, और इसमें आपको 5 रुपए का जो स्टाम्प है वो यहाँ पर आपको लगाना होगा। उसके बाद आपको ऑर्डिनरी पोस्ट, यानी कि आपकी जो भी डाक नियर बाई आपका पोस्ट ऑफिस है वहां से आप उसके थ्रू आप इसे भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट वो रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन 21 डे निकोलिस संडे एंड हॉलीडे फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट, जब इसका जो एडवर्टाइजमेंट है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका जारी किया जाएगा तो 21 डे आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर आपके चलने वाले हैं, और उसके बाद आपकी जो आवेदन है वो यहाँ पर बंद। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस की। तो रिटर्न टेस्ट आपका विल भी यहाँ पर आपको होने वाला है, जिसमें कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR बेस आपका जो एग्जाम है उसमें आपका होगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको 150 मार्क्स के विद नेगेटिव मार्किंग के साथ आपकी 0.25 के साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहने वाली है। जिसमें कि क्वेश्चन पेपर पोस्ट फायर इंजीनियर ड्राइवर फायरमैन, तो जो भी ये पोस्ट है इससे रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वही अब बात कर लेते हैं इसकी सब्जेक्ट की। पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे, वो 25 ही आपको मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। वही पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन के आपके जो भी हैं यहाँ पर आपसे जनरल इंग्लिश और नंबर ऑफ एप्टीट्यूड से आपसे पूछे जाएंगे, और 25 के मार्क्स के आपके जो भी क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। वही ट्रेड से रिलेटेड आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के आपके होंगे, और टोटल ऑफ नंबर की बात करें तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का इसमें आपसे पूछा जाएगा। वही दोस्तों क्वेश्चन पेपर ऑफ द पोस्ट स्टोर कीपर के लिए बात करेगा, लोअर डिवीजन क्लर्क स्टेनोग्राफर के लिए तो यहाँ पर आपसे जनरल इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश और नंबर एप्टीट्यूड यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन आपसे जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है, अलग अलग सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन। तो अगर बात करें इसकी जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, यहाँ पर आपसे जैसे कि आप अगर अप्लाई करते हैं कुक बार्बर वॉशरमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ट्रेडमैन मेट के लिए, तो आपके लिए जो सब्जेक्ट है वो जनरल रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और जनरल हिंदी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग में, एवरेज से 50 और 25 इंग्लिश में और 25 से आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 ही नंबर के आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। उसके बाद डेट पैलेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इज जो ट्रेड भी
इनिमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड के थ्रू आपका जो भी डेट ऑफ पैलेस है यहाँ पर आपका उस वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा, और इस तरीके से आपको जो भी इसमें रिटर्न टेस्ट है वो यहाँ से आपका तो आप देख सकते हैं जो भी फॉर्मेट आपको ये दिखा रखे हैं। फॉर्मेट में आप जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसके लिए आपको ये फॉर्मेट यहाँ से आप अपलोड कर लें, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये इनकम का यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी फॉर्मेट है वो इन्होंने यहाँ पर दिखा रखे थे। अब देखिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपको किस तरीके से ये जो फॉर्मेट है यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरा जो नोटिफिकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपना एक चिपका लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप सभी को पोस्ट अप्लाई, आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर आपको इन ब्लॉक लेटर्स यानी कि आप काले पेन से लिखेंगे, और फादर्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर, मदर्स का जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको अपना मेंशन कर लेना है। और उसके बाद आप सभी को जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे। उसके बाद जो भी ईयर मंथ और डे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी आप यहाँ पर लिख लेंगे, और रिलीजन आप किस धर्म से आप बिलोंग करते हो यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपका यहाँ पर आप फिल कर लेंगे इस तरीके से। और जो भी आपकी कैटेगरी है ओबीसी एससी जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपको फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप इसको दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ईयर कब आपने इसको पास किया, आपने जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी नेम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड यहाँ पर आप डालेंगे। अगर आपका ग्रेड या डिवीजन आया तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से सीरियल नंबर वाइज अपनी जो भी 10th 12th ITI जो भी डिप्लोमा वगैरह आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आप अपने सभी ऐड कर लेंगे और उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर होता है वो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपका डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आप देंगे, और जो भी आपके किस पैलेस से आप इसको अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर नाम डालेंगे, और कब आप इसको जो यहाँ पर एड्रेस पर आप इसको सेंड करेंगे तो वो वाली डेट आपको डाल देनी है, और सिग्नेचर यहाँ पर आप कर लेंगे। और देखिए कैंडिडेट इंश्योर द फॉलोइंग ऑफ द इनक्लोज्ड, यहाँ पर आपको 1 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप आपको लेना है डेली फिक्स्ड विद 5 रुपए का जो पोस्टल स्टाम्प आता है वो यहाँ पर आपको जो भी आपके नियर बाई पोस्ट ऑफिस है वहां से मिल जाएगा, वहां से आप ले लेंगे। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट की यहाँ पर आपको लगानी होगी। और उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर आपको, जिसमें कि नेम एंड मदर्स फादर्स एंड नेम द बैक साइड ऑफ फोटो, यानी कि जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो है उसका बैक में आप मम्मी का और फादर्स को और अपना नेम डालेंगे। और उसके बाद आपको एक्नोलेजमेंट एडमिट कार्ड आपका इसमें जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसके लिए जो अलग फॉर्मेट दे रखा है, जिसमें कि आपको ये फोटो यहाँ पर आप एक अपना लगा लेंगे, पोस्ट अप्लाई किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट अप्लाई, और नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर से, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स का जो भी नेम है, फादर्स कैटेगरी और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये फुल्ली एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद ये फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको आप इस तरीके से ही यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पर ये ऑफिस यूज के लिए आपका रखा गया है। तो इस तरीके से जो भी मैंने जानकारी थी वो मैंने आपको प्रॉपर इसमें दे दी है। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।